किया गया। चलो भैया, तो कम से कम 10 सवाल आपके ऐसे होंगे जीके में जो एज इट इज रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर से। ठीक। इसीलिए जो क्वेश्चंस आज मैंने रखे हैं उसमें मेजोरिटी आपके मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज हैं। जब मैं एग्जाम देता था या अभी हाल फिलहाल में बच्चों ने, जब जैसे इस बार आप लोग जाओगे है ना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जाओगे, डे 1 जाओगे, आके बताते हैं ना ये आया भैया, ये आया भैया, ये आया भैया, तो उसी चीज को हम यहाँ पर मैंने कंपाइल कर लिया है आपके चैट से। मतलब जब पेपर होता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था फरवरी में, तो फरवरी की मैंने चैट देखी जाकर कि बच्चे ने क्या क्या लिख रखा है, वहां से फिर जाके ये क्वेश्चन बनाया। तो बहुत एफर्ट लगा है इसको बनाने में, ठीक है। और एकदम पीवाईक्यू लेवल है आपका, हर एक चीज पीवाईक्यू बेस्ड है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको आसान लगे कि भैया यार ये क्या क्वेश्चन है, तो प्लीज वहां पर मुझे मत गरियाना सी डैक को गरियाना कि यार इतना आसान कौन पूछा है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 25 सवाल हमारे आते हैं जीएस में। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, करंट अफेयर के आपको मिल जाएंगे 5 सवाल, बहुत प्यार से, और उसमें से एक भी आपसे गलत नहीं होनी चाहिए अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो। साथ में डिफेंस और हिस्ट्री मिला के 5 सवाल और ले लो, बिकॉज कभी कभी करंट अफेयर बेस्ड भी आपके 2 सवाल डिफेंस से आ जाएंगे। तो डिफेंस, करंट अफेयर और हिस्ट्री जो मैंने आपको पढ़ाई है क्लास में, केवल यही मिला के आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट बेस्ड 2 से 3 सवाल जरूर आता है। ठीक है, मैं बहुत बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ऑल्दो डिफेंस के अलग से 5 सवाल हो जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं बहुत बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ। और फिर आपके 1-2 सवाल स्पोर्ट्स के आ जाएंगे, 15 सवाल आपके यही हो गए। ठीक। 1-2 सवाल आपके आ जाएंगे हमारे ज्योग्राफी से, जो कि बड़े बेसिक से होंगे। 1-2 सवाल पॉलिटी से, बस 1-2 सवाल। ठीक, और बाकी थोड़ा बहुत है। और हाँ, 3-4 सवाल ऐसे आएंगे जो हिलेंगे नहीं। एक सवाल इकोनॉमिक्स से भी आएगा, उसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है, तो आएगा तो नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 25 में आप इन वर्स्ट केस 14-15 सवाल भी कर पा रहे हैं दोस्तों, गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ वेरी गुड नंबर, ट्रस्ट मी, अगर मैं प्रैक्टिकल होके आपको बताऊं तो। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने रिवाइज नहीं किया है, चीजों को नहीं पढ़ा हुआ है, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतने सवाल आपसे होने चाहिए। और ये जो 500 मैंने आपको ये बनाए हैं दोस्तों, ठीक, इस 500 के बाद इसको बस इसको रिवाइज कर लेना बस। आप मुझे खुद आके बताओगे कि भैया कम से कम 10 से 12 सवाल तो मुझे यहीं से मिल गए। चलो, तो रेडी फॉर दिस दोस्तों, रेडी फॉर दिस, आर यू रेडी जवानों? हाँ यार, वो मैथ्स की क्लास कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे दोस्त, कर लेंगे। जो पूछ रहा हूँ बोले बताओ, रेडी? ओके, चलो ठीक है, लेट्स गो। चलो शुरू करते हैं। क्या न्यूज है एनडीए सीरीज वाली? अरे भाई न्यूज बता दिया मैंने। एनडीए की न्यूज ये थी भाई कि एनडीए, पता है एक टाइम पर मतलब ऐसा बना था कि मतलब होता भी था, एनडीए 7 लाख लोग फॉर्म भरते थे और अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोग अपीयर होते थे। बट अभी पता है केवल 3,81,000 लोगों ने फॉर्म भरा है सीडीएस का, और 2.5 लाख लोगों ने खाली दिया है पेपर। सोचो इतना कम कंपटीशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सीडीएस में मैंने डाला है आरटीआई, आएगा रिप्लाई तो मैं आपको बताऊंगा। सीडीएस में मेरे हिसाब से शायद केवल 1-1.25 लाख लोग पेपर देते होंगे, 1.25 लाख के आसपास बस। एनडीए में उसका डबल है। ठीक है। और इसमें से 8,000 लोग क्लियर करते हैं। तो कंपटीशन अगर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। जो मेरे भाई पढ़ते हैं उनके लिए कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, समझ गए? और आप कैट में तो आपको पता ही है, हम हैं, वो तो आप जानते हो। 2,000 उसमें तो कहीं नहीं गए। ठीक है, अभी शुरू करें, चलो। एक बार जल्दी से बोलो सर, रेडी, स्टार्ट। कम कैसे हुए यार? कम बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या बोलें कम कैसे हुए। हाँ जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलो जी, शुरू करता है अभी शांत, ठीक है। ओके। एक और चीज, आप ना अभी आंसर इसके मुझे दे सकते हो उसमें, चैट में, ठीक है। केवल मुझे दिखेगा आपके आंसर। चलो, रिलेट नहीं करेंगे वरना 500 में रिलेट करेंगे तो 10 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं ऊपर नीचे में, ठीक है। तो ज्यादा रिलेट अपने को करना नहीं है। चलो जी, शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन है आपका जो यूएन का मेंबर है? अब ये सवाल हो सकता है कि रिपीट ना हो, बिकॉज ये तब पूछा गया था जब आपका यूएन न्यूज में था। ठीक है भाइयों, मेरे यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन पता है आपको? यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स जल्दी बताओ। प्रिंसिपल ऑर्गन पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये पढ़ाया था, टांग दूंगा, ध्यान रखना अगर ना बोला किसी ने तो। यूएन के आपके प्रिंसिपल ऑर्गन 6 थे, कौन कौन से? पहला था हमारा यूएन जनरल असेंबली, दूसरा था हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, तीसरा क्या था हमारा? ट्रस्टीशिप काउंसिल, थोड़ा रिलेट भी कर लेंगे, मैंने मना नहीं किया। रोकेंगे कैसे खुद को बिना रिलेट किए? ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। नंबर 4 पे कौन आपका? यूएन का सेक्रेटेरिएट। और नंबर 5 पर हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर जमानो कहां पर है? और नंबर 6 आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये है हमारे 6, ठीक है। हेडक्वार्टर उसका हेग में, हेडक्वार्टर इज इन हेग। अच्छा, हेग से आपको एक करंट अफेयर अगर याद नहीं आया तो मेरा पढ़ाया बेकार है। बताओ कौन सा करंट अफेयर? हेग में भी क्या हुआ था? हेग में मेरे भाई कुछ हुआ था। वॉइस लैग कर रही है, एक सेकंड। वेरी गुड। 2025 का नेटो समिट हुआ था। क्या लोग हो तुम लोग भाई। ओके जवानों, तो हमारा नेटो का समिट हुआ था हेग में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो शाबाश, आ जाओ। वीडियो लैग कर रहा है, कैसे लैग करेगा यार? एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं एडमिन साहब को बोलता हूँ यार। अरे सर, ये वीडियो क्यों लैग कर रहा है? एक बार देखना जरा, लोड बढ़वा दो। और कुछ लोग कह रहे हैं लैग लैग कर रहा है, एक बार चेक कर लो प्लीज। नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। चलो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो यार, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। हु प्रिसाइडेड ओवर कराची सेशन? ये तुमको पढ़ा रखा है मैंने, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा आपसे। किसने प्रिसाइड किया था कराची सेशन कांग्रेस का 1931 में? सरदार पटेल साहब ने। अच्छा, इसका आंसर तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, हाँ भाई बताओ, आंसर बताइए, कौन मेंबर आपका नहीं है? गुड, शाबाश। तो ये दोस्तों आपका ताइवान, जो कि मेंबर नहीं है, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते। नेक्स्ट, किसने प्रिसाइड किया हुआ था कराची सेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कराची सेशन को प्रिसाइड किया था हमारे सरदार पटेल साहब ने। इसी के बाद पूना पैक्ट याद रखना, ठीक है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? यरवड़ा जेल में हुआ था, और इट वॉज बिटवीन गांधी बापू हमारे और किसके बीच में? राइट, भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में। नेक्स्ट, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? हाँ बताइए जरा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। और मुझे ये बताओ कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है? बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर दोस्तों ढाका में। हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक इज इन ढाका। ओके, अच्छा, बिम्स्टेक में कंट्रीज हमारी कौन कौन सी हैं? बिम्स्टेक कंट्रीज हमारे कौन कौन से हैं? यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। तो बिम्स्टेक में आपका देखो, बी फॉर बांग्लादेश, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बी फॉर बांग्लादेश, ओके। आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, ठीक, और टी फॉर थाईलैंड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई देश है क्या भाइयों? और कोई देश है यहां पर, या मैंने सारे कवर कर लिए? कोई एक मैंने नाम मिस किया है क्या? बांग्लादेश हो गया। अच्छा, भूटान, एक मिनट, भूटान और नेपाल मिस कर दिया। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अभी ठीक है। हाँ जी, अभी ठीक है। तो ये 7 देश आपके हैं। एक सवाल पूछेगा कितने देश हैं? 7। और जैसे मैं आपको 7 बोलूं, थाला रिकॉल करोगे यहां पर? और थाला से क्या आप रिकॉल करोगे कि हमारे अभी कितने लोग उसमें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए थे? और आईसीसी हॉल ऑफ फेम से क्या आप रिकॉल करेंगे दोस्तों? आईसीसी हॉल ऑफ फेम से क्या आप रिकॉल करेंगे क्या? सुजय साहब को, क्या नाम था उनका, जो आपके हमारे वो बने हैं सीईओ? संजोग साहब, हमारे संजोग गुप्ता जी। वेरी गुड। अब कितना प्यारा है भाई, ठीक है। मतलब बिम्स्टेक से रिकॉल किया हमने 7 लोग, 7 मेंबर हैं आपके, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ठीक है भाई। 7 मेंबर हमने रिकॉल कर लिया, ओके। अब इस 7 मेंबर के बाद फिर हमारा क्या हुआ? 7 मेंबर से हम रिकॉल क्या करेंगे फिर उसके बाद? कि भाई 7 लोग को अभी इंडक्ट किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। और वहां से क्या रिकॉल करेंगे कि धोनी साहब को किया गया? और वहीं से रिकॉल करेंगे आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, और संजोग जी हमारे बने हैं नए उसके सीईओ।
आलिया मीर को रिकॉल कर ले। क्या कह रहे हो, वॉइस अलग चल रही है, वीडियो अलग चल रहा है। अरे शिवम रिज्वाइन कर लो यार। दोस्तों एक मिनट, मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या इशू है क्या वॉइस और उसमें लैग है क्या? तो अब मैं भगा दूंगा जिसने बोला लैग। ठीक है, जिनको है प्लीज रिज्वाइन कर लो यार भाई। आ जाओ। ओके, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे परीक्षा में हमारे। बिम्स्टेक से पूछेगा, बिम्स्टेक का पूछेगा फुल फॉर्म, जरा बताओ फुल फॉर्म दोस्तों क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, सॉरी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ आसियान समिट कहां हुआ था अभी हमारा? आसियान समिट 2025 कहां पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ओके। अच्छा एक और सवाल, आसियान हमारा फॉर्म कब हुआ था? आसियान आपका किस साल में फॉर्म हुआ था? 1967 में फॉर्म हुआ था आसियान हमारा। 1967 में फॉर्म हुआ था। ठीक है जी, परफेक्ट। और अच्छा एक आपके लिए होमवर्क, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है बताना आप मुझे। हाँ जी, आसियान का हेडक्वार्टर हमारा क्या है, क्या मतलब होमवर्क क्या होता है ये बताओ। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में, ध्यान रखना, जकार्ता में, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया से आप वॉल्केनो भी रिकॉल कर सकते हो। बढ़िया, क्लियर, चलो। तो भाई बिम्स्टेक कंट्रीज, ये सवाल पीवाईक्यू है आपका, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा है। आसियान का हेडक्वार्टर, ये वाला समिट कहां हुआ था 25 वाला, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। आइए, कोनकन नेवल एक्सरसाइज दोस्तों कौन से दो देशों के बीच में कंडक्ट की गई है? तो ये होती है बिटवीन भारत और यूके के बीच में। नेक्स्ट, कौन से भारतीय राज्य में पोलो ऑरिजिनेट हुआ था? पहली बात ध्यान रखना, एक सवाल पूछेगा आपसे, पोलो स्टार्ट कहां पे हुआ था? राइट, कौन से भारतीय राज्य में दोस्तों गेम ऑफ पोलो वॉज स्टार्टेड? तो यह है आपका मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट बार ही आया था, लास्ट टाइम ही आया था, ये 25 में आया था शायद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया? लीगल टेंडर का मतलब होता है कौन सी नोट चलती है भैया, ये पूछ रहा है आपसे। कौन सी वाली नोट है जो आपकी चलती है, ये पूछ रहा है, बताइए जरा। न हो कभी करीब तू, हमेशा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल बिल्स, कॉइन्स, तो ऑब्वियसली खाली आपके कॉइन्स चलते हैं, कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों मुझे ये बताओ, जितने आपके कॉइन होते हैं और जो 1 रुपए की नोट होती है, उसको प्रिंट कौन करता है? दीज आर प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, ध्यान रखना। इसके अलावा जितनी भी आपकी नोट है उनको करता है आरबीआई। तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी आपके बाकी नोट हैं, उस पर सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन जो आपका 1 रुपए का नोट होता है, उस पर सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी का। ये दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछ लेगा, है ना, प्यारा सवाल। हाँ, चलो बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी 7th, जरा बताइए जल्दी से। तूने मेरे जाना, कभी नहीं जाना, इश्क में जान मेरा, तूने मेरे जाना, कभी नहीं जाना। जल्दी बताइए। ओके गुड। देखो यहां मैंने 3 न्यूज आपसे पूछी है कि इनमें से कौन सा आपका है दोस्तों जो करेक्ट है। पहला है, एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में है। IL-78 ये आपका एयर टू एयर, ये पूछ लेगा भाई, एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है। खो खो में आपके होते हैं 12, जिसमें से 9 लोग खेलते हैं, तीनों सही है, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आप इस चीज को क्या करें, इस चीज को आप रिकॉल कर लें बालक। आई, नेक्स्ट, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताओ जल्दी से। एयर टू एयर होगा ना, सरफेस टू एयर कहां लिखा हुआ है? तो एयर टू एयर तो है, एयर टू एयर है आपका। अच्छा मैंने बोल दिया क्या, ओके सॉरी। नागास्त्रा वन इज एन इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता था पता है आपको? ऐसे गोल 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 ऐसे घूमते हैं।
सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सोर्सेस। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा रिन्यूएबल सोर्सेस के हमारे एग्जाम्पल बताओ। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के एग्जाम्पल देखो, रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया, जिनको आप, जो कभी मतलब खत्म नहीं होने वाला, समझ लो। ठीक है, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, कभी खत्म होगा नहीं। विंड एनर्जी कभी खत्म होगा नहीं। हाइड्रो पावर कभी खत्म होगा नहीं भैया। जियोथर्मल कभी खत्म होगा नहीं। बायोमास कभी खत्म होगा नहीं। आ जाओ। लैंड रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन दी स्टेट लिस्ट। अच्छा एक और चीज, कल सुबह 11:30 बजे मैं पढ़ाऊंगा इंडिया वालों को कंप्लीट पॉलिटी पीवाईक्यू से। तो आप जीवन में कोई एग्जाम दोगे, एसएससी दोगे, सीडीएस दोगे, एफकैट दोगे, एनडीए दोगे, उसमें आएगा। ठीक है, एफकैट में तो कम आता है लेकिन बाकी एग्जाम्स में आएगा। तो आ जाना आप लोग ही पढ़ने कल 11:30 बजे सुबह। स्टेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर रूल खाली स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ये मतलब होता है आपके स्टेट लिस्ट का। ठीक है, तो पूछा गया है लैंड रेवेन्यू हमारा इंक्लूडेड है स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल में। दोस्तों क्या ये सही बात है? हाँ जी, तीनों सही बात है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, और तीनों अलग से सवाल बन जाएगा एग्जाम में हमारे। आइए क्वेश्चन नंबर 9, कौन से साल को डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया था? बताएं। हाँ भाई, वेरी गुड। तो ये है आपका 2025। सबश। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर। चलो बिना ऑप्शन के बताओ। IAEA, एक सवाल आपका आएगा दोस्तों HQ से, बिल्कुल आएगा, पक्का लिख के ले लो मुझसे। एक सवाल जरूर पूछेगा हेडक्वार्टर के ऊपर। मतलब जो अब आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपके सिलेबस में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक सवाल आएगा। तो IAEA हमारा जो है, और IIAS है, और ILO है, इनके हेडक्वार्टर पूछा है। तो यही आपका आंसर है। पूछा गया था कितने आपके यहां पर करेक्ट है। तो ILO का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? जेनेवा में है क्या? तो ये आपका ये सही है, ये सही है, लेकिन ये रॉन्ग। आइए, कहां पर हेडक्वार्टर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का। हम्म। डन। कहां थर्ड गलत है? सही है भाई, ये लैंड रेवेन्यू आपके स्टेट लिस्ट में ही होता है दोस्त। चलो, तो इसका हेडक्वार्टर आपका अगेन जेनेवा में। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द हार्मफुल गैसेस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स। हेडक्वार्टर ऑफ द रेड क्रॉस इज लोकेटेड इन जेनेवा। रशिया लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। तीन अलग अलग न्यूज, बस मुझे आपको रिवाइज कराना है किसी बहाने से। भाई इसको बनाने में बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या हार्मफुल गैस है? बिल्कुल सही बात है ये तो। हेडक्वार्टर रेड क्रॉस का ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। रशिया लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है एज पर सिप्री की रिपोर्ट। तीनों आपके सही है, बस रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहा आपका। आ जाओ। चलो भाई जल्दी बताओ। तुम बताओ जरा, मैं वॉशरूम से आता हूँ यार बहुत टाइम से क्लास ले रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर, 13 का।
चलो भाई, हो गया। ओके, चलो भाई ठीक है। तो एक सवाल ना भाई, देखो एक सवाल आपके एग्जाम में मिल जाएगा ऐसे। एक तरफ मिसाइल्स लिखेगा या एयरक्राफ्ट्स लिखेगा, उनके नेचर पूछ लेगा। ठीक है। या एक तरफ डिफेंस इंस्टीट्यूशंस लिखेगा कि जरा बताओ यार, आपका हमारा कहाँ पर है, हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर कहाँ पे है, जरा बताना कहाँ पे है हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर। गुलमर्ग में है क्या, या लेह में है? यही सब कंफ्यूज करेगा तुमको भैया, रिवाइज कर लो बे, कब करोगे। ये पूछ लेगा आपको मैच करके। ठीक है चलो, तो यहां पर पूछा गया कितने आपके पेयर सही हैं। तो प्रलय हमारा, अग्नि 5, ब्रह्मोस, ठीक है ये बिल्कुल सही है आपका। राइट, इसमें एक रॉन्ग है, कौन बताएगा कौन सा रॉन्ग है? वारंटे में क्या था भूल गए। थर्ड वाला रॉन्ग है हमारा, अग्नि रॉन्ग है। चलो ठीक है, तो ये आपका आंसर यहां पर ओनली 3 पेयर है। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी फास्ट। पहले डिफेंस मिनिस्टर आजाद भारत के हमारे कौन थे? बलदेव सिंह जी। पहली कैबिनेट, ध्यान रखना पूछता है बार बार। कौन सी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट हमारा तेजस है? टेनर मल्टी रोल लाइट फाइटर आपका, राइट। और यहीं पर मुझे बताओ, अभी आपकी MK3 जो टेस्ट हमने किया था, वो किस एयरक्राफ्ट से किया था? Su-30 से किया था, ध्यान रखना वो भी। Su-30 से किया था अभी हमारा। वेरी वेरी गुड, शाबाश यार, क्या मस्त कर रहे हो तुम लोग। सैक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ जैनिज्म कौन सा इनमें से आपका, ये नोट कर लेना। सैक्रेड स्क्रिप्चर हमारा जैनिज्म का दोस्तों कौन सा है? दिस इज हमारा आगामस। नेक्स्ट, मैच द एक्सप्लोरर्स विद देयर कंट्रीज। इन एक्सप्लोरर को उनके कंट्रीज के साथ मैच करो। वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन जेम्स कुक, यूके से हैं क्या? तो मेरे भाई आपके सारे करेक्ट मैच हैं, पढ़ा नहीं रहा हूं, दोबारा रीड करो। वास्को डिगामा आए थे पोर्तुगल से। पोर्तुगीज आपके वो लोग थे जो सबसे पहले आए, दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हमारा कहाँ है? इंटरपोल का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर, तो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बताइए जरा। इंटरपोल का दोस्तों फुल फॉर्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो नोट कर लो, आपको लगेगा भैया इसमें सी कहां है, ये है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसको भारत में असिस्ट करती है CBI, जिसके डायरेक्टर को चूज करते हैं कौन? 3 लोग की कमिटी, 3 मेंबर कमिटी। और CBI आपकी फॉल करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट अर्जुना अवॉर्डी इन क्रिकेट? कौन था जिसको सबसे पहले मिला अर्जुन अवार्ड? सलीम दुर्रानी साहब हमारे। विच टैंक इज नॉट डेवलप्ड बाई DRDO? कौन सा टैंक DRDO ने डेवलप नहीं किया था? अर्जुन MKI, अर्जुन MK2, T90 भीष्म। T90 भीष्म को DRDO ने दोस्तों डेवलप नहीं किया है। नेक्स्ट, किसने इंट्रोड्यूस किया था पंचायती राज सिस्टम भारत में? पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल को, याद है भैया? हाँ जी, आइए तुरंत यहां पर 11th और 12th शेड्यूल याद रखना। 11th शेड्यूल में आपके 29 मैटर हैं, पूछता है कितने मैटर हैं, और 12th शेड्यूल में आपके 18 मैटर है। ठीक, 11th शेड्यूल को हमने 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया था, और 12th को हमने 74th से ऐड किया था। चलो, किसने इंट्रोड्यूस किया पंचायती राज सिस्टम भारत में? यह है हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के हमारे पहले चेयरमैन बताइए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो आपका बन चुका है अभी, नीति आयोग। आपको लगेगा भैया ये कहा है, हाँ जी अगेन जवाहरलाल नेहरू। मैं आपसे इलेक्शन कमीशन नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे एक और कुछ नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, या मैं आपसे पहला कौन हमारे पहले वो थे, क्या कहते हैं, फाइनेंस कमीशन के हेड, जरा बताओ। पहले दोस्तों फाइनेंस कमीशन के हेड पहले आपके कौन थे? गुड, KC नियोगी साहब। तो KC नियोगी जी हमारे हैं पहले फाइनेंस कमिश्नर। ठीक है, और इसका मेंशन मिलता है आर्टिकल 280 में, पता है ना आपको? फाइनेंस कमीशन का मेंशन आर्टिकल 280 में। तो दोस्तों जो आपकी प्लानिंग कमीशन है जिसका नाम नीति आयोग पड़ चुका है, इसके पहले हेड थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, फर्स्ट हेड वॉज हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, अब जरा मुझे एक सेकंड, 22 क्वेश्चन हो गए। क्या पैटर्न तरीका अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जवानों? एकदम बढ़िया से, मस्त प्रो मैक्स।
ये पूछ लेगा भाई। बिम्स्टेक ध्यान रखना, सात से याद रखना। क्या संजोग जी को, आईसीसी जी को हमारे। ओके। बढ़िया 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 बढ़िया। फोड़ फाड़ देंगे भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। किसने लिखा था इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी हलवा प्रोमैक्स सवाल। बताइए जल्दी से। ऐसे 500 सवाल करके पूरा फोड़ फाड़ देंगे। गांधी बापू ने लिखा था। ये जो बार बार पीडीएफ का पूछते हैं, इनको अभी सीरियस जर्नी का स्टाइल समझ नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। शाबाश, थोड़ा फास्ट करेंगे, बिल्कुल सही आ रहे हो। एम के गांधी साहब, गुड। व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, किसने लिखा था वो नहीं पूछ रहा है, किस भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में पहले? बंगाली। गुड। नालंदा यूनिवर्सिटी आपके दोस्तों कहाँ है? बिहार में। सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये अलग से सवाल रखा है। नमामि गंगे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है दोस्तों, एम्ड एट क्लीनिंग क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द रिवर गंगा। बताइए। तीनों सही है, बस रिकॉल करा दो। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 17th ब्रिक्स समिट के बारे में करेक्ट है? अभी जो हुआ था आपका समिट हमारा हुआ था, उसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। भारत होस्ट करेगा 18वां ब्रिक्स समिट। एक्रोनिम ब्रिक पहले आपका इसको कॉइन किया था हमारे जिम ओ नील ने। और इंडोनेशिया और बेलारूस अभी बने हैं आपके हमारे, क्या उसके आपके ब्रिक्स के फुल मेंबरशिप इनको मिली हुई। ऐसा कब हुआ? ये गलत है फोर्थ। तो मेरे भाई फोर्थ रॉन्ग है, लेकिन 1 2 3 आपका करेक्ट था। 1 2 3 वॉज करेक्ट बट फोर्थ वॉज रॉन्ग। वेरी गुड। शाबाश। अरे एकर जी, लैंड रिफॉर्म्स 9 शेड्यूल की बात नहीं हो रही है। वो आपसे बात हो रही है कि जमीन के ऊपर कोई रूल बनाएगा तो वो किस लिस्ट में आएगा, वो स्टेट लिस्ट में आएगा, ये क्वेश्चन था वहां पर भाई। चलो भाई। निर्भय मिसाइल हमारी का नेचर बताइए जरा। हम्म। डन। गुड। सर सब सोनिक क्रूज मिसाइल है आपकी। अच्छा ये बताओ दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल कौन सी मिसाइल है? कई बार पूछा गया है। एयर टू एयर है। गुड। अच्छा। त्रिशूल याद है शंकर भगवान हमारे, त्रिशूल ऊपर फेंकते हैं। सरफेस टू एयर अगेन। गुड। अच्छा पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस। ओके चलो ठीक है, शाबाश। आज ध्यान रखना, ठीक है, मैच करने को आ जाएगा। फैदोमीटर का हम दोस्तों यूज किस लिए करते हैं? ये सारे एक्सपेक्टेड सवाल हैं, इनके अलावा कुछ रिलेट मत करना, बस इसको रिवाइज कर लेना। फैदोमीटर दोस्तों हम यूज करते हैं टेम्परेचर को, साउंड वेव को, ओशन डेप्थ को, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। विंड ओशन डेप्थ को। गगनयान मिशन दोस्तों रेफर करता है किस चीज के लिए? हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की है, ठीक है हमारा। गगनयान में इंसान जाएंगे हमारे, यहीं पर एक्सियम मिशन को रिकॉल करेंगे हम लोग, ठीक। साथ में वो याद करेंगे जिसमें आपकी सुनीता विलियम्स गई थी, फंस गई थी। उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, रोवर का नाम याद रखना, ठीक है, जिसमें वो गई थी। नेक्स्ट। टंगस्टन को हम यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। अरे जोश ठंडा मत करो, बताओ भाई। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, गुड 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 गुड, आ जाओ।
Tungsten is used to make filaments because it has a very high melting point. दोस्तों एक बात का जवाब दो मुझे, आपने घर में फ्यूज देखा है? देखा है? अब मुझे बताओ फ्यूज जो आपका बनता है उसका नेचर क्या होना चाहिए? फ्यूज जिस वायर से बनता है उसका नेचर क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखना, इसका नेचर शुड बी, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांगली करंट को रोकेगा, है ना? अब जितना ज्यादा करंट को रोकेगा उतना जल्दी गर्म हो जाएगा वो, और तुरंत कट जाएगा। तो फ्यूज का पर्पस क्या होता है कि भाई यार कहीं पर अगर आप चिपको तो तुरंत कट जाएगा। ठीक, आइए। सारनाथ स्तंभ इज सिग्निफिकेंट एज, क्यों भैया जी सारनाथ स्तंभ हमारा सिग्निफिकेंट है? सारनाथ स्तंभ इज सिग्निफिकेंट एज भारत का टॉलेस्ट पिलर है, लॉयन कैपिटल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या कुछ और? गुड 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 गुड, शाबाश। लॉयन कैपिटल के लिए फेमस है, शाबाश। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। 3 सवालों को मैंने समराइज कर दिया दोस्तों। हेडक्वार्टर जो यूएन का है वो न्यूयॉर्क में है, कथकली क्लासिकल डांस है केरला से, सैत्रिया है आपका असम से। बास्केटबॉल में टर्म डंक रिफर्स टू अ शॉट, जब प्लेयर आपका जंप करता है और स्कोर करता है बाय पुटिंग द बॉल डायरेक्टली थ्रू दी हुप विथ वन और बोथ हैंड्स। गुड, तीनों सही है, बस मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट होम इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर? अच्छा मुझे बताओ, सवाल मैंने आपसे पूछा था, अगर मान लो कमरे में आपने रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करके छोड़ दिया, ठीक है भैया, दरवाजा खोल दिया, कुंडी खोल दी, अब बताओ रूम ठंडा होगा गर्म होगा? हाँ, रूम गर्म हो जाएगा। सोचो अगर ठंडा होता तो एसी लोग लगवाते ही नहीं भाई। फ्रिज खोल के छोड़ दो। तो जब आप फ्रिज खोल के छोड़ देते हो तो रूम गर्म हो जाता है। आ जाओ। हाँ भाई बताओ, किसने इन्वेंट किया था रेफ्रिजरेटर को? फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ हमारे थे। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों आपकी Su-30 के साथ इंटीग्रेटेड है। ड्यूरिंग द colonial पीरियड ब्रिटिश रिमूव्ड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। दोनों करेक्ट हैं, रिवाइज कर रहे हैं। यहीं पर हैमर याद है ना, हैमर का फुल फॉर्म? स्कैल्प मिसाइल याद है उसका मतलब क्या होता है? शाबाश। नेक्स्ट, इनमें से कौन है लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए, ठीक है? ध्यान रखना, पैनक्रियाज आपका इंडोक्राइन भी है, और पैनक्रियाज हमारा भाइयों एक्सोक्राइन भी है। साइंस आपने पढ़ी थी ना, साइंस के भी आते हैं 3 सवाल, भूल गया था मैं आपको बताना। तो आपके 15 से 18 सवाल तो यही हो गए भाई, सीधे करने वाले। हाँ ये है कि 5-6 सवाल ऐसे आएंगे कि हिलेंगे नहीं, लेकिन उनसे डरना नहीं है, बाकी सब आपसे हो जाएंगे। लिवर, गुड। नागी और नकती बर्ड सेंचुरी हमारी झारखंड में है। सूर्य किरण दोस्तों हमारा होता है भारत और नेपाल के बीच में। गरुणा जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो पहला रॉन्ग है। नागी और नकती कहां है? बिहार में है। आइए ना हमरा बिहार में। गुड। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों लॉन्गेस्ट है भारत का? पहले गोरखपुर था, अब हुबली हो गया, ठीक है, हुबली जंक्शन आपका। किसने इन्वेंट किया था एक्सरे? तो आपके रोटंगदीन साहब थे जिन्होंने एक्सरे का इन्वेंशन किया था। ब्रह्म समाज का फाउंडेशन किसने रखा था? राम मोहन रॉय साहब। राम मोहन रॉय साहब। क्लियर? ओके। हु ऑथर्ड द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? हु ऑथर्ड द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू साहब।
विच मिनरल इज अबेंडेंट इन राजस्थान? राजस्थान में भैया कहाँ मिलता है? मीका मिलता है, याद रखना। ठीक है, एक सेकेंड, राजस्थान में तो वो भी मिलेगा ना। अ, इसका दो आंसर हो सकता है यार। क्या कहते हो भाइयों? कॉपर जिंक लेड भी तो मिलेगा वहां, जिप्सम भी मिलेगा, मार्बल भी मिलेगा। हम्म, मीका तो झारखंड में मिलेगा ना। इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं यार, चलो इसको इग्नोर करो। ठीक है, राजस्थान में ना आपको मार्बल भी मिल जाएगा, आपको लेड भी मिल जाएगा, जिप्सम भी मिल जाएगा। ठीक है, जिंक मिल जाएगा बिल्कुल। पानी मिलेगा भाई, क्यों परेशान हो? पानी मिलेगा। मीका झारखंड में मिलेगा, ठीक है। वो मीका सिंह नहीं, मीका मीका मीका। आओ। हु स्टैब्लिश तस्वीर खाना? दोस्तों बताइए। तस्वीर खाना किसने स्टैब्लिश किया था भाइयों? न हो कभी करीब तू, हमेशा साथ हो, है चांद सा। भैया बताइए जरा। ओके गुड। तस्वीर खाना दोस्तों स्टैब्लिश किसने किया था? राजा रवि वर्मा साहब ने, अकबर जी ने। अकबर नामा याद रखना यहीं पर, हुमायूं नामा याद रखना यहाँ पर, ठीक है। गुलबदन बेगम को याद रखना यहाँ पर। चलो शाबाश। ओके जी। तो इसका आंसर है हमारा अकबर जी। नेक्स्ट। ओके, अब हिस्ट्री के कुछ आपके, जल्दी से मैं आपको भेजता हूं आपके सामने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट होते रहते हैं बार बार। कौन है फाउंडर मौर्यन डायनेस्टी का भैया हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य साहब। बैटल ऑफ कलिंगा, जिससे कि 13th रॉक एडिक्ट याद रखना। पूरा मैंने आपको इनकी इतिहास सब बता रखा था, सीलोन गए थे। सीलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है, ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे बर्मा है कहाँ का? बर्मा है म्यांमार का पुराना नाम, वैसे ही सीलोन है आपका वहां का, श्रीलंका का, ठीक है। हाँ जी। 261 बीसी आपका। नेक्स्ट। किसको हम कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त को कहते हैं। इनमें से कौन है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह में के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपका? इट वाज लॉन्च्ड इन 1918 अगेंस्ट अनजस्ट टैक्सेशन ड्यूरिंग अ फेमाइन। द मूवमेंट वाज लेड जॉइंटली बाय महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। द ब्रिटिश एग्रीड टू रिड्यूस लैंड टैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ एजिटेशन। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कौन सा दोस्तों करेक्ट है? ये सारे सही हैं। प्लीज एक बार ध्यान रखना, खेड़ा आपका हुआ था 1918 में, जब मतलब फेमाइन आया हुआ था भाइयों, उस टाइम पर टैक्स लगा दिया गया था। तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल साहब हमारे, इन्होंने लीड किया था, ठीक है। और मजबूर किया था ब्रिटिश शासक को कम करने के लिए जमीन का टैक्स। सारे सही। इंडस वैली साइट कौन सी फेमस है डॉकयार्ड के लिए? विच साइट इज फेमस फॉर डॉकयार्ड? अच्छा पता है, इस बार सीएपीएफ में एक सवाल आया था। कौन से इंडस वैली साइट में वो क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं उसको, वॉश बेसिन हमें देखने को मिला। ये तो उपेंद्र सिंह की किताब है, उस पे लिखा हुआ था। बाकी के एनसीईआरटी में भी लिखा नहीं हुआ है। हाँ, ये सवाल था। कि कहां पर वॉश बेसिन देखने को मिला। पता नहीं भाई, मैंने नहीं पढ़ा इसको। ठीक है, नो इशू, पता नहीं, नो आइडिया। तो इसका आंसर लोथल होगा आपका। मैंने क्या लॉजिक लगाया था कि भाई जहां पानी था वहीं होगा। अब पानी तो यार हर जगह था। मतलब सोचो, वॉश बेसिन तो हर जगह रहा होगा ना यार, है ना? पानी अगर था तो यार पानी धुलते तो होंगे ही। तो ये एक सवाल आया था। इसका आंसर शायद धोलावीरा था, ऐसा कुछ था, पता नहीं यार। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हु विच वाज द फर्स्ट इंडस वैली साइट जो पहले आपकी डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा, उसी के नाम पर हमने बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम को? तो मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर। कौन थे गवर्नर जनरल जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 कलकत्ता सेशन? डब्ल्यू सी बनर्जी ने प्रिसाइड किया था। डफरिन। गुड। आइए, रिगार्डिंग द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से आपके करेक्ट हैं? इसका पोल दे दूं क्या? चलो पोल में जवाब दो। पोल में जवाब दो जवानों। किसी को भागना नहीं है, साथ में खाना खाएंगे अभी, ठीक है, इसके बाद। भाई मेरी क्लास ना कब से हो रही, क्या बताऊं तुम्हें। हालत खराब हो रखी है आज यार। ठीक है, और सुनो, अभी तो जब घर जाऊंगा मैं पॉलिटी की स्लाइड देखनी है भाई। पीवाईक्यूज असेंबल करने हैं, कल सुबह 11:30 बजे से वो है।
कल सुबह 11:30 से पॉलिटी है, शाम को फिर बैच की क्लास है। हाँ मजा ही आ जाएगा लेकिन यार, मजे ही मजे हैं पढ़ाने में तो। बताओ भाई। आज की रिकॉर्डिंग, एक सेकंड। अंकिश रिकॉर्डिंग आज ये है, पहला होगा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और दूसरे का नाम होगा पीवाईक्यूज प्लस आरबीआई, या पीवाईक्यूज प्लस बैंक्स, बैंक्स प्लस एनबीएफसी लिमिटेड। हाँ जी। रिगार्डिंग द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में यहां पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट है विच इज करेक्ट? इट वॉज फाउंडेड इन 1885 बाई एलन जी, हमारे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हमारे, यानी आपके वही एवो ह्यूम, एयू ह्यूम साहब हमारे। ऐसा सही है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इट्स फर्स्ट सेशन, सही बात है। इसको डलहौजी ने सपोर्ट किया था क्या? नहीं भाई, क्यों करेगा बंदा। 1 और 2 करेक्ट है आपका। कौन था पहला रूलर जिसने इंट्रोड्यूस किया था रुपया सिल्वर कॉइन? सिल्वर के फॉर्म में हुआ था दोस्तों। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? शेर शाह शूरी ने। नेक्स्ट। खनवा का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा। गोल गुंबज कहां पर है? बीजापुर में। चार मीनार कहां है? हैदराबाद, ध्यान रखना। 1948 ऑपरेशन पोलो, सब याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में कौन सा करेक्ट है? ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, बताओ जरा। हाँ जी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये किसके बीच में था जवान? तो ये दोस्तों आपका था हमारा मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है। लेकिन क्या इसमें टीपू सुल्तान जी ने पार्ट लिया था? पहला रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड आपका सही है। गुड। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको हम बोलते हैं? 1857 को बोलते हैं। किसने कहां पे लीड किया, याद है आपको? नेक्स्ट। जलियांवाला बाग मैसेकर दोस्तों कब हुआ? इवन मैंने आपको ही पढ़ा रखा है कि उस टाइम पे पीएम कौन थे यूके के, वायसराय कौन थे, सब याद रखना। हुआ कब था? 1919 में। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ रहा है, बंगाल का नहीं पूछ रहा है। आओ। क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों लॉन्च कब किया गया? 1942 में। किसने इकता सिस्टम को एबॉलिश किया था? खिलजी जी। नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनमें से कौन सा नारा दिया था? स्वराज जन्म से अधिकार है, दिल्ली चलो, इंकलाब जिंदाबाद, या करो या मरो? करो या मरो। न हो के भी करीब तू, हमेशा साथ हो, है चांद तू। जो भी हो सब तेरा। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा स्लोगन दिया था? दिल्ली चलो दिया था, और जय हिंद भी दिया था। ठीक है। नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसको प्रपोज किया था, इसमें प्रपोज था कि इक्वल जुडिशियल राइट होगा भारतीय और ब्रिटिश जजेस के लिए। इट फेस्ड स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश कम्युनिटी इन इंडिया। द बिल वॉज पास ड्यूरिंग द टेनर ऑफ लॉर्ड कर्जन। कर्जन का टाइम पर पास हुआ था। दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा आपका रॉन्ग है। रजिया सुल्तान कौन से डायनेस्टी से आती हैं? स्लेव डायनेस्टी। ये पढ़ाया तुमको मैंने, किसने बनवाया कुतुब मीनार से लेकर हर एक चीज, हिस्ट्री वाली क्लास में। अब क्लास नहीं देखोगे रेगुलर तो मैं क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही तुम 500 कर लेना और कुछ मत करना, ठीक है? अभी ना बैच की क्लास से रिवाइज मत करो, बिकॉज वो लंबी होंगी और आपको फिर बहुत टाइम लगेगा। ये 500 रिवाइज कर लेना, साथ में जो यूट्यूब पर कर रखा है उसको देख लेना, बस हो गया और कुछ नहीं। नाना साहब, कुंवर सिंह, तांतिया टोपे, बेगम हजरत महल, किसने दोस्तों कहां पर लीड किया था? जल्दी बताओ, रिवीजन है तुम्हारा तो ये। सब करेक्टली मैच्ड हैं। कौन से वायसराय को हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? रिपन भैया। पहला सेंसस हुआ था 1871 में, मायो के टाइम पर। क्या ये सही बात है?
बिल्कुल सही बात है। आइए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कौन सा यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है? ये आपका शुरू हुआ 1857 10 मई। बहादुर शाह जफर हमारे लीडर थे। लक्ष्मीबाई जी ने रिवोल्ट लीड किया कानपुर में। ये क्या लिखा है भाई? सत्य शोधक समाज के एस्टैब्लिशर कौन थे, बताइए? सत्य शोधक समाज, ज्योति बफूले। इनमें से कौन सी मैगजीन को स्टार्ट किया गांधी बापू ने हमारे? केसरी, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, संदेश? यंग इंडिया। बंगाल के पार्टीशन के बारे में कौन सा करेक्ट है? यह आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। इसने बंगाल को बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया था। इट वाज एनल्ड इन 1911। हाँ जी। कौन सा करेक्ट है? गुड। शाबाश। तीनों सही हैं। कहां गया चौथा ऑप्शन? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? इवन मैंने आपको इसमें यह भी पढ़ा रखा है कि कौन थे वो जिन्होंने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, है ना? हाँ जी। तो महात्मा गांधी जी ने नहीं लिया था, तो सेकंड रॉन्ग है। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। और अंबेडकर साहब ने लिया था, तो आंसर इज 1 और 3। कितना आसान क्वेश्चन। आई, किसने दोस्तों ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर करने का? हाँ बिल्कुल, तेज बहादुर सप्रू साहब और हमारे अंबेडकर साहब ने तीनों अटेंड किया था। जलियांवाला बाग मैसेकर का ऑर्डर किसने दिया था? राइट, ओ डायर ने। लेकिन उसका बदला किसने लिया? उधम सिंह जी। नेक्स्ट, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा करेक्ट है? गोपा रिस्पॉन्सिबल था अकाउंट के लिए, और मौर्यास की कैपिटल पहले तक्षशिला थी। पूछा गया है कौन सा करेक्ट। ये सेकंड रॉन्ग है, केवल पहला सही था। क्या राजधानी थी भाइयों? राजधानी क्या पाटलिपुत्र थी क्या? हम्म, गुड। बताइए। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? हम्म, एलेक्जेंडर कनिंघम। किताबल हिंद किसने लिखा था? मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बरानी, बदौनी अल बिरूनी? अल बिरूनी। ट्रीटी ऑफ सगरौली किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश इंडिया और नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैदिक लिटरेचर इज करेक्ट? अर्थ, इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था। बैच वालों, आपका बैच वालों, बताओ जरा आंसर। पोल दे रहा हूं, रुको 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 जवान, इसका पोल दूंगा मैं। पोल में जवाब दो। हाँ भाई, कर लिया। ओके, सो क्वेश्चन वाज वेरी इजी। अर्थ वेद, अथर्ववेद सॉरी, में आपके हिम्स थे और मैजिकल स्पेल थे। हाँ भैया, मैजिक वैजिक उसी में था। ऋग्वेद में आपका हमारा बैटल ऑफ टेन किंग मेंशन था। हाँ जी,
सामवेद में आपका मेलोडीज थे, म्यूजिक था, तीनों सही है। इसको जो नहीं कर पाया ना, मतलब क्लास क्या बिल्कुल नहीं देखी क्या बे? 2 क्लास ली थी हिस्ट्री की हमने, बहुत डिटेल में मैंने आपको लिख के पढ़ाया था ये। चलो, कौन था फाउंडर अलीगढ़ मूवमेंट का? तो सर सैयद अहमद खान सी हमारे। ब्रिटिश रूल के एंड के बारे में कौन सा करेक्ट है? माउंट बेटन आपके लास्ट वायसराय थे क्या भारत के? सी राजगोपालाचारी पहले लास्ट गवर्नर जनरल थे आपके भारत के। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा 1947 में पास हुआ था। थर्ड रॉन्ग है, 1 and 2 करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ध्यान रखना, एनी बेसेंट होगा। राइट, 1916 का सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था। अगर पहली भारतीय पूछता तो होता सरोजनी नायडू। 1925 का सेशन कानपुर में हुआ था, इन्होंने प्रिसाइड किया था। इकलौता सेशन जो गांधी जी ने किया था वो था 1924 में, बेलगाम का सेशन। बेलगाम का सेशन ध्यान रखना, ठीक है। किसने फाउंड किया आत्मीय सभा को 1814 में? राजा राममोहन राय जी। बाजार पत्रिका किसने स्टार्ट की थी? बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोषेल। बिल्कुल बिल्कुल, इसको 2 दिन आप ऐसे रीड करना बस, ठीक है, हो जाएगा। देखो आपको 90% तो ऑलरेडी आते हैं, ठीक है, 10% ये जो रिवाइज करना है, और कुछ नहीं। बिसाइड्स दी कुतुब मॉस्क एंड कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनाया था? बताओ भैया, क्या बनाया था कुतुबुद्दीन साहब ने हमारे? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ठीक है। चलो बताओ, इसका मैं पोल दूंगा आपको, पढ़ाया है तुमको मैंने। क्वेश्चन नंबर 83, और सही करना। हम्म। सब बाश, ठीक है। ए होगा आंसर, वेरी गुड यार। 80% लोगों ने कर लिया, सब बाश, अच्छा लगा मुझे, गुड यार। नेक्स्ट, ह्यूमन सॉन्ग भारत आया था किसके कार्यकाल में? इजी प्रो मैक्स, हर्षवर्धन। पहले नवाब कौन थे अवध के? सादत खान। किसने लॉन्च किया था केसरी? हम्म। केसरी को लॉन्च किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, महात्मा गांधी जी। तिलक साहब। इंडियन मिरर दोस्तों आपका हमारा जो था, वो किस रिफॉर्मर ने फाउंड किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी। चलो अब कुछ अवार्ड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, रिवाइज करते हैं। भारत रत्न जो आपका स्टार्ट हुआ था 1954 में, पद्म अवार्ड हमारे स्टार्ट हुए थे 1954 में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, देविका रानी जी को कौन सा अवार्ड मिला था? शी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ विच अवार्ड? 1969 में देविका रानी जी को दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला था? दादा साहब फाल्के अवार्ड, ध्यान रखना, ठीक। चलो, तो भारत रत्न के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा दोस्तों करेक्ट है? ये तो सही होगा ही, बिल्कुल सही है, तीनों सही। ध्यान रखना, इनको हम बोलते थे फ्रंटियर गांधी। 89th, परमवीर चक्र के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये भारत का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन इकलौते एयरफोर्स पर्सनल थे जिनको ये मिला है। इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, तीनों सही, ये याद रखना। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में आपका क्या क्या होता है? क्या जिंक होता है ब्रॉन्ज में? ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है क्या? नहीं, और क्या होता है? ये देखो, ये हाल है। तुमको मैंने ट्रिक सिखाया था कि उसमें एस है, उसमें एस नहीं होता, ब्रास में इसमें होता है एस। पूरा ट्रिक तुम भूल गए यार, बहुत बुरा लगा मुझे ये बात।
तुम तो पूरी ट्रिक ये भूल गए बे। याद है ना? चलो बताओ। 90 इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है? इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू अ बुक ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड। सही बात है। पहली हिंदी नॉवेल टू विन दिस प्राइज इज टोम्ब ऑफ सैंड बाय गीतांजलि श्री। बिल्कुल सही बात है। ओनली इंडियन ऑथर आर एलिजिबल फॉर दिस प्राइज। ठीक। ये कौन सही कर रहा है? नहीं। नेक्स्ट। नोबेल प्राइज हम अवार्ड किस फील्ड में नहीं करते? मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं करते। सीवी रमन जी को मिला था फिजिक्स में, हरगोविंद सिंह खुराना को मिला था मेडिसिन में, और वेंकट रमन साहब को मिला था केमिस्ट्री में। पूछा गया है पहले किसको मिला उसके बाद किसको मिला, तो पहले मिला सीवी रमन साहब को, उसके बाद मिला हरगोविंद खुराना साहब को। सेम ऑर्डर है, 1 2 3। लेब्रॉन जेम्स एंड स्टीफन करी ये आपके हमारे बास्केटबॉल खेलते हैं क्या? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स को हम बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। दो अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन बस रिवाइज करना है, दोनों करेक्ट है। इंडियन फुटबॉल टीम ने जीता पहला गोल्ड एशियन गेम्स में किस साल? एशियन गेम हम आपका हुआ था 1951 में, सबसे पहले। होस्ट था न्यू दिल्ली। बताओ। 51। 51 में ही जीता था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र, भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीरजा बनोट मैम। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कौन सा करेक्ट है? एशिया का प्रीमियर प्राइज है फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विस एंड सोशल लीडरशिप। पहले भारतीय रेसिपिएंट हैं विनोबा भवे। इट इज कन्फर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उरुग्वे। हाँ। नहीं यार, ऑब्वियसली 1 and 2। पहले विमेन टू रिसीव भारत रत्न। गुड क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जी। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के पहले विजेता कौन थे? 1992 में मिला था इनको विश्वनाथन आनंद जी को, हमारे जो कि चेस खेलते हैं। यहीं पर आप फीडे याद रखना, दिव्या देशमुख को याद रखना। फीडे का हेडक्वार्टर याद रखना कहां पे है भाइयों? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीडे? लॉशेन में है क्या? गुड। 100 क्वेश्चन डन। मजा आया? बताओ। अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आप मैक्सिमम रिवाइज कर पाए हम लोग। बढ़िया प्रोमैक्स है। सौ और कर लिया जाए आज, क्या कहते हो? काफी तो याद हो गए। ग्रेट यार। चलो 100 और करते हैं, ठीक है? फिर 300 एक दिन और कर लेंगे, बस 2 दिन में हो जाए। फिर फेयरवेल कर लेंगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट। विच इंडियन ऑथर वॉन दी बुकर प्राइज इन 1997 में? मिल चुका है किसी को भाई? अरुंधति रॉय जी को मिला हुआ है। अभी जो मिला है भास्ती साहब का नाम याद रखना इस बार, लेकिन ये भी याद रखना अरुंधति रॉय। भानु अथैया जिनको मिला था ऑस्कर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। ठीक है। ये आपके हमारे कौन सा अवार्ड इनको मिला था? ऑस्कर अवार्ड। पहली हिंदी बुक जिसको मिला बुकर प्राइज, किताब का नाम पूछा गया है। किताब का नाम था रेत समाधि। कौन सी नोबेल प्राइज कैटेगरी है जो कि दोस्तों सबसे लास्ट में ऐड की गई है? इकोनॉमिक्स। इनमें से सरस्वती सम्मान जो कि देता है के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बारे में कौन सा करेक्ट है? ऑब्वियसली जितनी भी आपकी 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं, कितनी है? 22। भोजपुरी नहीं है। दोनों आपके करेक्ट है। पहले रेसिपिएंट कौन थे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के? अपर्णा घोष जी हमारे। सत्यजीत रे रिसीव द ऑनरी ऑस्कर फॉर विच कंट्रीब्यूशन? सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको मिला हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वाज गिवन टू, किसको दिया गया? यूथ हांत को दिया गया था। या आपके हमारे कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको जिन्होंने जीता है मेडल वगैरह, और उनके स्पोर्ट्स पूछा गया है। केडी जाधव जी जिनको मिला था पहला इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक्स में 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये आपके हमारे रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग, अभिनव बिंद्रा शूटिंग। आंसर ए। पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में। सही बात है। 2010 में भारत में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। इसको हम पहले बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों इसको होस्ट किया है 5 बार।
24 वाला हुआ था आपका, होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। पूछा गया इनकरेक्ट, ये गलत है। बर्मिंघम में हुआ था 22 वाला। आगे बढ़कर 24 में हुआ कहां था? खत्म। ओलंपिक्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? 5 रिंग जो आपकी हैं दोस्तों, वो 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करती हैं। पहला मॉडल ओलंपिक हुआ था 1896 में, एथेंस में, ग्रीस में। ओलंपिक का मोटो है सिटियस एल्टियस फोर्टियस, सही बात है। फादर मॉडल ओलंपिक्स के हम बोलते हैं जूल्स रिमेट, कोई गलत बात? डी आपका रॉन्ग। कौन सा हॉकी के बारे में करेक्ट है? भारत का पहला ओलंपिक हॉकी मेडल आया था 1932 में। भारत के पास 8 ओलंपिक गोल्ड है हॉकी में। भारत ने कभी हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता। पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया था 1971 में। बताइए। ये उल्टा लिखा हुआ है, पाकिस्तान जीता था पहला, ओके, होस्ट नहीं किया था। ठीक। तो यहां पर कौन सा करेक्ट है आपका? बी करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। भारत, सोचो, भारत ने ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी में, भाई सोचो। किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? इसलिए मैंने आपको और बताया नहीं। ये है आपके पियरे डी कोबस्टिन को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। फीफा के बारे में कौन सा देख रहे हो? मतलब सवाल की फ्रेमिंग देख रहे हो? हिस्ट्री कवर, एक अवार्ड कवर, ओलंपिक्स कवर, एशियन गेम्स कवर, कॉमनवेल्थ कवर, नौ फीफा कवर। बताओ भैया जी, फीफा के बारे में कौन सा इनकरेक्ट? फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट किया। केवल 8 नेशन ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप सिंस 1930। अगला मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, वो ध्यान रखना। अच्छा, यही यही रॉन्ग है, ठीक है। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बताओ। रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह जी। स्टार गेजिंग किसकी बुक है? रवि शास्त्री। दावन, याद है ना, धवन का दावन, धवन की है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ F1 रेसिंग? इनमें से कौन F1 रेसिंग से जुड़ा हुआ नहीं है? लुइस सुआरेज आपके फुटबॉलर है भाइयों। रेडर आपके किस स्पोर्ट्स में होता है? कबड्डी में होता है रेडर। और खो खो वर्ल्ड कप मेल और फीमेल दोनों हम जीते थे, याद रखना। इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री दैट हैज वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप ट्वाइस। विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर टू बी एडजस्ड एज द प्लेयर ऑफ सीरीज इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। तो केवल सेकंड सही है, पहला रॉन्ग है। बहुत कंट्रीज जीती हैं दो दो बार। ब्रिंग इट ऑन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दीपा मलिक जी की। पहले आपके हमारे मोनेगेस्क्यू ड्राइवर कौन है मोनाको ग्रॉपरी जीतने वाले? चार्ल्स लेक्रेक भैया हमारे। कैसलिंग किस स्पोर्ट से आपका जुड़ा हुआ है? कैसल करना होता है चेस में। रानी को इधर कर दिया, घोड़े को इधर कर दिया। हु वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन विनिंग द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच इन 1886? थोड़े फैक्ट ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। विलियम जी, इसको बस इसको रिवाइज कर लेना। पहले आपका अपीयरेंस कब हुआ था क्रिकेट का समर ओलंपिक्स में? समर ओलंपिक्स में दोस्तों पहली बार क्रिकेट कब आया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक में था। अब दोबारा आएगा। विच क्रिकेट टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? तो पहले एडिशन के विनर थे न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका इस बार। डकवर्थ लुइस सिस्टन मेथड आपका हमारा एसोसिएटेड है क्रिकेट में होता है, डकवर्थ लुइस नियम। प्यूगिलिस्ट हम किस स्पोर्ट्स के प्लेयर को डिनोट करते हैं प्यूगिलिस्ट बोलकर? बॉक्सिंग को। पहले नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री कौन है जिसने भारत को हराया था इंटरनेशनल मैच में? विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल मैच? श्रीलंका ने हराया था उस टाइम पे। प्रोडुनोवा आपका किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? जिम्नास्टिक्स से। कितने प्लेयर होते हैं आपके फील्ड हॉकी में? भैया जी 11 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं कबड्डी में? भैया जी 7 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7 7 7। किसमें? कबड्डी में 7 7। बास्केटबॉल में 5 5 5 5। आ जाओ। डिफेंस, श्योर थोड़ा से क्वेश्चन आना आना है। पिनाका के बारे में क्या सोचते हो जवानों? पिनाका के बारे में अच्छा सोचते हैं सर, दोनों सही है। ये डिलीवर कर सकता है 72 रॉकेट को 44 सेकंड में। इसकी रेंज करंट में 75 किलोमीटर है, ध्यान रखना। दोनों करेक्ट। ये कुछ आपके प्रोजेक्ट्स, कौन सी शिप किस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है जवानों? तो आईएनएस उदयगिरी 17A हो गई हमारी, 1 का A का 1 हो गया, खत्म, यही पर खत्म, और कुछ करना नहीं था। अंडर प्रोजेक्ट 75 इनमें से कौन सी दोस्तों घर में बनी हुई कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है? ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 75 में हम बना क्या रहे हैं?
इसको भी ध्यान रखना, ठीक। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस कमोरटन। कलवरी कलवरी। आइए, रैंक बताओ। इसका मैं तुमको दूंगा पोल, पूछा गया इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। देखते हैं कितने लोग अफसर बन रहे हो भाई। बेसिक सवाल, जवाब दो। 135वां क्वेश्चन। बताएं सर, जल्दी से। डन भाई। ओके जी, गुड। पूछा गया था, पहला ही इनकरेक्ट है भाई। और ये सवाल मुझे बहुत शर्म आ रही बताने में कि केवल 50% सही हुआ है। बता दो, ये हाल है आपका। पूछा गया था इनमें से कौन सा करेक्ट है, एक ही सही है, बाकी सब रॉन्ग है। अरे यार, डिस्प्रेशन में मत जाओ भाई। देख लो कितना कम कंपटीशन है तुम्हारा। ऑपरेशन ओलिविया, करंट अफेयर का सवाल। ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों हमारा ओलिव रिडली टर्टल के लिए है। भारत का न्यूक्लियर वॉर हेड काउंट 180 है एज पर सिपरी रिपोर्ट। दोनों आपके करेक्ट हैं। ब्रह्मोस के बारे में क्या जानते हो? क्या नहीं जानते हो? क्या गलत है? इसको आप जमीन से हर जगह से कर सकते हो लॉन्च। सेकंड रॉन्ग। कौन सा इनकरेक्ट? डेजर्ट साइक्लोन सही है। साइक्लोन सही है। खंजर गलत है, किर्गिस्तान। नेक्स्ट सी। वरुणा टाइगर क्लॉ, देख लो भाई सारे जो मैंने क्वेश्चंस करंट वाले रखे हैं एकदम लेटेस्ट रखे हैं भाई। ऐसा नहीं कि बस कोई भी बुकलेट बना दी सारे पीवाईक्यू डाल दिए, नहीं भाई, नहीं नहीं, बहुत एफर्ट लगाए। तभी तो भाई 10-15 दिन लिया है। वरुणा टाइगर क्लॉ धर्मा गार्जियन, हाँ भाई, टाइगर क्लॉ किसको याद नहीं है? बी का फर्स्ट सर। धर्मा गार्जियन सी का थर्ड। आइए, पहला हमारा आर्म्ड फोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025 कहां पे हुआ था? दिल्ली में। ऑपरेशन किलर सोपिया में हुआ था। S-400 आ जाएगा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। S-400 के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये आपका मोबाइल सरफेस टू एयर, ये याद रखना। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, राइट। ऑफ कैपेबल इंगेजिंग मल्टीपल टारगेट, सही बात है। इसका रेंज 400 किलोमीटर है, सही बात है। S-400 इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद रशियाज एल्माज टी। मेरे भाई, अब बताओ, क्या इसको डीआरडीओ ने बनाया है? ऐ, नहीं, ये रॉन्ग है। 1 और 2 सही है भाई, इसको हमने खरीदा है रशिया से। आ जाओ। नामिश का फुल फॉर्म, नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। अगेन करंट ईयर क्वेश्चन फॉर यू। ऑपरेशन तलवार हमारा दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? कारगिल के टाइम हमने किया था इसको। आर्मी का सेवा परमो धर्म, वयम रक्षाम, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, ये होगा। मैच द फॉलोइंग शिफ्स विद देयर प्रोजेक्ट। उदयागिरी, ये तो दोबारा रिपीट होगा क्या? रिपीट हो गया क्या ये? छोड़ दो। 47 पे आ जाओ। निर्देशक दोस्तों हमारी कौन से क्लास से बिलोंग करती है? संधायक क्लास। फोर्डो और नतंज क्या है, ये भी आपके पेपर में मिलेगा। ये आपके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं। कहां के? ईरान के। आओ। बराक, नाग, निर्भय, अग्नि।
अगेन हर साल आने वाला क्वेश्चन, हर साल आने वाला क्वेश्चन। मैं पोल दे रहा हूं, जरा बता के बताओ मुझे कि भैया जी मुझे सब आता है। बताइए। हम्म, बताइए। यार ऐसे मत करो प्लीज यार, रिवाइज कर लेना मेरे भाइयों। प्लीज रिवाइज कर लेना भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। हो गया भाई। ओके, चलो आंसर। ओके, डी। गुड। चलो भाई नेक्स्ट। इनमें से कितने पेयर आपके सही हैं? नदन कमांड, वेस्टर्न, सेंट्रल। तो नदन है उधमपुर में आर्मी का है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा गया है ना, ठीक है। सेंट्रल इलाहाबाद में क्या? नहीं भाई, सेंट्रल तो लखनऊ में है, ये थर्ड रॉन्ग है। ठीक। और वेस्टर्न एयर कमांड तो गांधीनगर में है क्या? दो रॉन्ग है। टू एंड थ्री रॉन्ग है हमारे। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। रुक जा भाई। पूछा क्या इसमें? रुक जा रुक जा रुक जा। एयरफोर्स का पूछा है क्या? है ना, एयरफोर्स का पूछा है ना। हाँ यार ठीक है। मैंने आर्मी के हिसाब से कर दिया। तो एयरफोर्स का अगर पूछा है तो पहला रॉन्ग है, क्योंकि है ही नहीं नदन। और चौथा भी रॉन्ग है। तो वन एंड फोर अभी ठीक है। हाँ चलो। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जवानों, वीएलएफ का, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन का? ये होता है कि स्ट्रेंथन करना कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज ऑफ नेवल ऑपरेशंस। ऑपरेशन सिंधु, इसको लॉन्च किया था हमने, लोगों को कहां से निकाला था? ईरान और इसराइल से। सोनो बॉयज क्या है जो अभी न्यूज में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सोनो बॉयज? ये आपका स्मॉल एक्सपेंडेबल डिवाइस है, यूज्ड इन अंडर वाटर। हम इसको यूज करते हैं सोनार को करने के लिए डिटेक्ट। तो सोनार से सोनो याद रखना। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसने लॉन्च किया था? किस देश ने? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया था हमारे इजराइल भैया ने। किसने डेवलप किया है मीटियोर मिसाइल? फ्रांस और यूके ने मिलकर। भारत का पहला घर में बना हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम बताइए। निस्तार, अभी हुआ था कमीशन। ऑपरेशन हॉक, तुम्हारा करंट अफेयर भी डिफेंस का पूरा रिवाइज हो गया। ऑपरेशन हॉक सीबीआई का था। SIG-716 राइफल जो कि न्यूज में थी दोस्तों, ये यूएस ने की है मैन्युफैक्चर। आपकी हमारी अटा सीएमएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो कि न्यूज में थी रिसेंटली, है क्या ये? आपकी सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन है।
कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया एंड यूएसए. जेरान 2 इज रशियन नेम फॉर शहद ड्रोन. प्रलय प्रकाश, सॉरी, प्रलय आकाश और अस्त्र. अस्त्र ध्यान रखना, आकाश हो गया. आकाश पता ही है आपको, प्रलय पता ही है. बी का फर्स्ट, ए का सेकंड. आंसर बी. एक सेकंड. बी का सेकंड होगा ना? ठीक है, हाँ तो पहला ही होगा. ठीक. तीनों सेम है. पहली विमेन एयर मार्शल टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री. मैम का नाम ही पद्म है. ये तो भूलोगे नहीं. कौन है जिसको हम जंबो नाम से बुलाते हैं एयरफोर्स में? हु वी कॉल जंबो? तो हमारे विंग कमांडर के मजुमदार साहब को. सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या सोचते हो? ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है सियाचिन हमारा. ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया 1984 में इसको सिक्योर करने के लिए. हाईएस्ट बैटलफील्ड है. तीनों चीज सोचते हैं, तीनों चीज सही है. पहली घर में बनी हुई सबमरीन भारत की, बताइए जल्दी. चक्रा, विक्रम, शल्की, कलवा. न्यूक्लियर पावर नहीं पूछ रहा हूं, चक्रा वालों टांग दूंगा. नाम इज शल्की. आईएनएस शल्की इसका नाम है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. आईजीएमडीपी के बारे में क्या सोचते हैं? ये तो सीधा पढ़ाया हुआ है तुम्हारा. राइट. क्या है इसमें गलत करोगे तुम? तीनों सही है, बस रिवाइज कर लेना. बोल्ड, कुरुक्षेत्र, खंजर और गरुण शक्ति. तो गरुण शक्ति तो गलत लिखा हुआ है भैया. बाकी दोनों सही लिखे हुए हैं. एक मिनट, नहीं 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 नहीं, रुको. एक मिनट. आ बोल्ड, हाँ ठीक है, सही है. हाँ हाँ ठीक है, ठीक. आइनस विक्रांत के बारे में क्या सोचते हो जवानों? ये भारत की पहली घर में बनी हुई एयरक्राफ्ट करियर है. इसको कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है. इसको ऑपरेट किया. इट ऑपरेट्स ओनली MiG-29 के. जहां भी ओनली ओनली लिखा करे ना, समझ जाया करो कुछ तो गड़बड़ है. ऐसा नहीं हो सकता. मिसाइल्स और उनकी कैटेगरीज को मैच करो. तो सारी मिसाइल मैंने कवर कर दी तुम्हारे लिए भाई. ठीक. तो बराक सरफेस टू एयर. रुद्रम एंटी रेडिएशन. तीनों आपके 1 2 3. शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा किस पैरामिलिट्री फोर्स का मोटो है दोस्तों? बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी. विच डिफेंस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट वेरेंटे? लो, उल्टा करके पूछ लिया. वेरेंटे में कौन सा डिफेंस इंस्टीट्यूट है? काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर. मैं लिख के दे सकता हूं भाइयों, जितना मैंने आपको खाली आज डिफेंस करा दिया है ना, इसमें से आपको हर शिफ्ट में दो दो सवाल मिल जाएंगे. देख लेना आप. वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स का कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर? सिकंदराबाद में. आइनस विक्रमादित्य दोस्तों आपका कमीशन हुआ था किस देश में? ओरिजिनली रशिया में. विच इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम बताइए. इसका नाम है नेत्र. कौन सा इंस्टीट्यूट ट्रेन करता है ऑफिसर्स को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर में? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे. भारत का डिफेंस साइबर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में होगा ऑब्वियसली. आइनस कावर टी कौन सी शिप है? कौन से क्लास की शिप है? कमोरटा क्लास की शिप है. कौन सी मिसाइल है भारत की पहली एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्टेड अंडर मिशन शक्ति? शक्ति के अंदर आपकी टेस्ट हुई है. इसका नाम है पीडीवी MK2. नेक्स्ट. ऑपरेशन विजय वॉज कंडक्टेड टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज. ऑपरेशन पुमलाई इन्वॉल्व द इंडियन एयरफोर्स एयर ड्रॉपिंग सप्लाईज ओवर जाफना. ऑपरेशन कैक्टस वॉज अंडरटेकन इन 1988. तीनों सही. ये अभी हुआ था. आइनस नेताजी सुभाष इज अ नेवल बेस कहां पर है? कोलकाता. S-400 मिसाइल सिस्टम यूजेस विच रडार? बताओ भैया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राजेंद्र रडार. तो ये होगा आपका 91N6E बिग बर्ड रडार. कौन सी इंडियन मिसाइल को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन टू इवेड इंटरसेप्शन? ये मस्त क्वेश्चन है यार. कभी करीब तू हमेशा साथ है. एक सेकंड. ध्यान रखना. चलो बताइए. प्रलय.
अब आते हैं कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर। क्या है भैया जी भारत का एक्सटेंट टेरिटोरियल लिमिट से कितना है? राइट, तो ये सबका उतना ही होता है, 21.9 किलोमीटर। डंकन पैसेज किसको अलग करता है? बताओ भैया जी। डंकन पैसेज किन दो बॉडीज को करता है अलग? पीवाईक्यू है आपके, दिस इज योर पीवाईक्यू। जो भी हो सब तेरा, तेरे हवाले कर लिया। ओके गुड। तो डंकन पैसेज दोस्तों हमारा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को करता है, और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। अप्रोक्सीमेट टाइम क्या लगता है, टाइम डिफरेंस क्या है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में भारत के? वेरी गुड, 2 घंटे। तापी रिवर इज वन ऑफ द टू मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जो आपकी वेस्ट की तरफ जाती है और डिस्चार्ज करती है बॉडी कहां पर? तो आपकी नर्मदा, ध्यान रखना, नर्मदा और तापी दोनों हमारी फ्लो करती हैं रिफ्ट वैली में। दोनों हमारी फ्लो करेंगी रिफ्ट वैली में दोस्तों, ठीक है। आंसर इसका क्या है? अरेबियन सी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। तराई बेल्ट के बारे में आप क्या सोचते हो भाइयों? तो तराई देखो, आपका हमारे जो प्लेन है ना, नदन प्लेन है, उसको आप 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। भब्बर, ठीक है, भब्बर के बाद फिर पहला हो गया आपका हमारा भबर, ठीक है। उसके बाद फिर घग्गर नहीं वे, तराई, फिर भंगार, फिर खद्दर, ठीक है। ये ऑर्डर है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का। मोस्ट फर्टाइल होता है खदर। मोस्ट फर्टाइल प्लेन इज खदर, ओके, ध्यान रखना। चलो, अब भबर ना, भबर में बहुत बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। कभी देखा जहां पहाड़ खत्म होता है उसके किनारे जो प्लेन एरिया होता है वहां बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो जो रिवर्स भबर में आपकी हमारी गायब हो जाती हैं वो तराई में री इमर्ज करती हैं। तो इसका आंसर होगा बी। तराई में आपकी ये आपकी जो नदियां हैं वापस ऊपर आ जाती हैं। अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज आपके नए हैं, यंग हैं। तो यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। भारत को कितने अर्थक्वेक जोन में हम डिवाइड करते हैं दोस्तों? 4। भारत में जोन 1 नहीं है, ध्यान रखना। टीक इज मेन स्पीसीज हमारे कौन से इंडियन फॉरेस्ट में? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से ओशन से गुजरती है? वेरी इजी क्वेश्चन, पैसिफिक ओशन। रे मिल्पा, ध्यान रखना दोस्तों, रे बोलते हैं वियतनाम में, मिल्पा बोलते हैं गुटेमाला में, तमराई बोलते हैं कहां पर? थाईलैंड में, और कोनको वेनेजुला में। आंसर बी। सागरमाथा नेपाली नेम किसका है? पीवाईक्यू तुम्हारा माउंट एवरेस्ट का। कौन से टाइप ऑफ आयरन ओर को हम कहते हैं ब्राउन ओर? लिमोनाइट को। और ब्राउन डायमंड, ध्यान रखना, किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपके हमारे होते हैं जहां पर बारिश बहुत कम होती, ठीक है। तो बारिश आपकी हमारी इवन लेस देन 50 होगी, बहुत कम। प्राइमरी सोर्स क्या है आपका एनर्जी का जो एनर्जाइज करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को? तो मेरे भाई ध्यान रखना, साइक्लोन बनने के लिए आपको बीच में चाहिए लो प्रेशर, सराउंडेड बाई हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक। तो बीच में चाहिए आपको लो प्रेशर। साइक्लोन की डायरेक्शन ध्यान रखना, नदन हेमिस्फेयर में साइक्लोन चीजों को घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में घुमाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो बताइए आंसर क्या होगा? तो ये इसका आंसर भी होगा, लेटेंट हीट जो आपकी रिलीज होती है फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। थोड़ा अलग सवाल था ये, कोई दिक्कत नहीं। जब सुनामी इंटर करती है शैलो वाटर में कोस्ट के नजदीक, देन क्या होता है? जब नजदीक आ जाएगी तो उसकी जो वेव की लेंथ है वो कम हो जाएगी। सी आंसर। तमिलनाडु कोस्ट आपका ड्राई रहता है साउथ वेस्ट मॉनसून में, आपकी हमारी हवा ऐसे जाती है, ठीक है। तो यहां पर बारिश नहीं हो पाती, लेकिन जब ये मानसून वापस आता है, जिसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, तब बारिश होती, ठीक। तो पूछा गया ऐसा क्यों, कौन से 2 फैक्टर हैं? तो पहली बात तो पैरेलल होता है बे ऑफ बंगाल की, और वो रेन शेडो जोन में आता है, मतलब कि यहां आपकी हवा नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया।
तुंगभद्रा जो है दोस्तों एक मेजर ट्रिब्यूटरी आपके कृष्णा रिवर की, जो आपकी निकलती कहां से, महाबलेश्वर से। ये आप कैट का पीवाईक्यू है कि कृष्णा कहां से निकलती है। गोदावरी निकलती है कहां से, नासिक से, त्र्यंबकेश्वर के पास, जिसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, गंगा ऑफ साउथ, सबसे बड़ी रिवर है साउथ की आपकी। नेक्स्ट, अंडर विच कैटेगरी ऑफ नेचुरल हैजर्ड डू ब्लिजर्ड्स फॉलो। सीडीएस का पीवाईक्यू है तुम्हारा, ये वहां से लिया मैंने। तो ब्लिजर्ड्स आपके दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से पास करता है। पूछा गया किसमें से पास करता है यहां पर। तो भाई देखो, गुजरात महाराष्ट्र से पास नहीं करता, राइट, बिहार से पास नहीं करता, राजस्थान से करता है, एमपी से करता है, वेस्ट बंगाल से करता है, तीनों से करता है, बाकी 8 से करता है टोटल। काल बैशाखी और नॉर वेस्टर हम किसको बोलते हैं। ये अब जब आपकी हमारी उसको बोलते हैं, जब गर्मी आती है ना, विंटर के बाद मानसून आता है तब बोलते हैं, अर्ली समर को बोलते हैं। विच माउंटेन रेंज एक्ट एज बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। उरल माउंटेन हमारे। ठीक, ओके। पूछा गया इनमें से कौन सा कंडीशन नहीं है साइक्लोन आने का। हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर चाहिए होता है। यू नीड टू हैव लो प्रेशर। ठीक। ज्योग्राफी टर्म किसने दिया ये हमारे एरिस्टोथीनिस साहब थे, उन्होंने। अर्थक्वेक की हमारी दो वेव होती है। सबसे पहले वेव निकलती है आपकी पी वेव, जो कि फास्टेस्ट होती है। फिर निकलती है एस वेव। ठीक। फिर पी और एस मिलकर बनाते हैं एल वेव, जो कि जिसको बोलते हैं सरफेस वेव, जो कि मोस्टली डिस्ट्रक्शन करती है आपकी एल वेव। पूछा गया था। और ध्यान रखना, पी वेव ट्रेवल कर सकती है सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी, लेकिन एस वेव ट्रेवल करती है ओनली सॉलिड में, ओनली एंड ओनली इन सॉलिड। तो इसका आंसर है एस वेव। ठीक है जवानों, चलो इतना काफी। ओ भाई, कैसा लगा जवानों मेरे। थक गया यार, 11 बज गया ना। एक क्लास और करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। मजा आ गया तो भाई, उम्मीद है मुझे कि आपको आपके शिफ्ट में 10-12 सवाल मिल जाएंगे आराम से यहाँ से। बस रिवाइज कर लेना बचे हुए 4-5-6 दिन में, जब भी आपका पेपर हो। चलो यार, जाता हूँ भाई यार। अच्छा मॉक दे दो यार, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया बालक, प्लीज मॉक दे दो यार, थक गया यार आज मैं। अभी जाकर ना यार, कल ये क्लास है यार, कंप्लीट पॉलिटी। पता है ये क्लास कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे जाएगी। सुबह 11:30 से पढ़ाऊंगा, 4-5 बज जाएंगे यार। लेकिन ये है कि हर एग्जाम के लिए हो जाए। फिर शाम को फाइनल क्लास है। चलो, मैं ईडम के अभी भेज दूंगा, ठीक है। ईडम की बुकलेट आपको शेयर कर दूंगा। आपका फेयरवेल होगा 21 तारीख को, ठीक है। फेयरवेल हम लोग करेंगे 21 तारीख को। चलो, थैंक यू सो मच। जाइए, बाय बाय। टेक केयर, ठीक है। ध्यान में रखो भाई। बाय। कल मिलते हैं। चैट ऑन कर दूं, ठीक है कर दूंगा, चलो। बाय। सुपर। हाँ चलो बाय।